हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज आईएएस। आई एम अंकित कौशल। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइज अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइज आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, विल चीता सर्वाइव इन कूनो नेशनल पार्क। अच्छा, इससे रिलेटेड एक आर्टिकल था हिंदू में रिसेंटली हमें देखने को मिला था ग्रासलैंड को लेकर, वो भी हम इस सेशन में कवर करेंगे। और सेशन स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो के लास्ट में हम क्वेश्चन को डिस्कस भी करेंगे। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और क्वेश्चन हमारा है चीता री इंट्रोडक्शन प्लान से। 3 स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? इंडिया हैज़ वास्ट सवाना ग्रासलैंड लाइक अफ्रीका फ्रॉम वेयर द चीताज आर कमिंग। सेकेंड स्टेटमेंट, एशियाटिक चीताज वाज डिक्लेयर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन 1952। थर्ड स्टेटमेंट, इंडिया हैज़ ट्रांसलोकेटेड 8 अफ्रीकन चीताज फ्रॉम नामीबिया, 12 फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू काना नेशनल पार्क। होपफुली तीनों स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इन तीनों स्टेटमेंट को आपने ध्यान से देखना है और कमेंट सेक्शन में बताना है पहली सही है, सेकंड सही है, या फिर पहली और थर्ड सही है, या सभी की सभी स्टेटमेंट सही है। लास्ट में इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम टॉपिक पर चलते हैं। अच्छा, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर हम एशियाटिक चीताज क्यों नहीं लेकर आ रहे, हमें अफ्रीकन चीताज ही क्यों लाने पड़ रहे हैं? तो देखिए, एशियाटिक चीताज जो हैं वो एंडेंजर्ड जोन में हैं। अभी के लिए आपको 30-40 के अराउंड ईरान में देखने को मिलेंगे और यही एक मेजर रीज़न है कि हम अफ्रीकन कंट्री से चीतास को लेकर आ रहे हैं। एशियाटिक चीता से रिलेटेड हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। हालांकि जो एशियाटिक और अफ्रीकन चीताज हैं इनमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। 40,000 या 50,000 साल पहले ये जो स्पीसीज़ है ये एक ही हुआ करती थी और यहाँ पर मेजर डिफरेंस नहीं है, जस्ट एक कलर का यहाँ पर डिफरेंस है। और चीताज होते क्या हैं? चीताज इज़ द वर्ल्ड फास्टेस्ट लैंड मैमल। इनकी जो स्पीड है 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये दौड़ते हैं। और यहाँ पर जो मेजर कन्फ्यूज़न हमें देखने को मिलती है लेपर्ड और चीता में। अब देखिए, जो चीताज हैं इनको आप किस तरह से पहचान सकते हैं? इनकी आइज़ के यहाँ पर आपको एक लाइन देखने को मिलेगी, टीयर लाइन, और लेपर्ड के केस में ये लाइन आपको नहीं देखने को मिलेगी। और वैसे तो यहाँ पर ये जो डॉटेड्स हैं इनमें भी कुछ डिफरेंस होता है, लेकिन जो मेजर यहाँ पर हम कन्फ्यूज़न अपनी दूर कर सकते हैं इस लाइन के थ्रू। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमारे मन में एक सवाल आता है कि जो एशियाटिक चीताज हैं वो एक्सटिंक्ट कैसे हो गए, मतलब एंडेंजर्ड जोन में कैसे आ गए? तो देखिए, इसके पीछे के 3 रीज़न है। एक तो हंटिंग, जो राजा महाराजा होते थे वो हंट करते थे यहाँ पर चीताज का, और सेकंड यहाँ पर रीज़न है हैबिटेट, और थर्ड यहाँ पर रीज़न है प्रे। मतलब जो चीताज एक तरह से जिनका हंट करते थे, जो जो जानवर का हंट करते थे चिंकारा, वो भी कहीं ना कहीं एंडेंजर्ड जोन में चले गए। तो ये मेजर 3 रीज़न है। और यहाँ पर जो अफ्रीकन चीताज हम लेकर आ रहे हैं उसको लेकर जो चैलेंजेस हैं उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो आपने वो रीज़न ज़रूर समझने हैं जो हम लास्ट में कवर करेंगे। और यहाँ पर जो साइंटिफिक नेम है, हालांकि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता यूपीएससी, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, जुबोटस जुबोटस जो एशियाटिक चीताज को साइंटिफिक नेम से जाना जाता है। और अगर आपसे अफ्रीकन चीताज का नाम पूछा जाए तो आपने याद रखना है वेनाटिकस, जुबोटस वेनाटिकस। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जुबोटस वेनाटिकस अफ्रीकन चीतास को कहा जाता है। तो होपफुली यहाँ पर आपको इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया 40,000 50,000 साल पहले जो अफ्रीकन चीतास हैं और एशियाटिक चीतास हैं वो एक ही हुआ करते थे, मतलब एक ही स्पीसीज़ हुआ करती थी। चलिए, उसके बाद यहाँ पर रीज़न देखते हैं एक्सटेंट होने का। तो देखिए, 12th सेंचुरी के आसपास हमें एक टेक्स्ट बुक मिलती है जहाँ पर बताया गया है कि राजा महाराजा के द्वारा चीतास को हंट करा जाता था। और ये जो टेक्स्ट बुक है मानस उल्लासा, और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? कल्याणी चालुक्य रूलर सोमेश्वरा थर्ड के द्वारा। उसके बाद मेडिवल सेंचुरी में अगर हम देखें, जहाँ पर मुगल इरा हम पढ़ते हैं, तो अकबर के द्वारा चीतास का डोमेस्टिकेशन करा जाता था। और ये बिल्कुल सही है। अबू फैज़ल जो नवरत्ना में से एक हैं अकबर के, उनके द्वारा लिखा गया था कि जो अकबर हैं वो चीतास का डोमेस्टिकेशन करते थे, मतलब अदर एनिमल्स को हंट करने के लिए। तो 9000 के आसपास यहाँ पर अकबर के पास चीतास थे। और ये चीतास को पकड़ा कैसे जाता था? डिगिंग करके। मतलब चीतास आपको जैसे कि मैंने बताया काफ़ी फास्ट होते हैं, तो डिगिंग करी जाती थी। जब चीतास उनमें गिर जाते थे तो 3-4 महीने के लिए उनको ट्रेंड करा जाता था अदर एनिमल्स को हंट करने के लिए। और यही सेम सिनेरियो हमें जहांगीर की केस में भी देखने को मिला, मतलब जहांगीर ने भी डोमेस्टिकेशन किया। उसके बाद जैसे ही मुगल्स वीक हुए तो ब्रिटिश ईरा हमारे प्यारे भारत में स्टार्ट हो गया। अब ब्रिटिश ईरा के समय में जो चीतास की हंटिंग है
वो हमें ज़्यादातर देखने को मिली, क्योंकि आपको पता ही है 17-18 सेंचुरी में यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था और ब्रिटिशर का मेन उद्देश्य यही था कि यहाँ पर कंपनीज एस्टेब्लिश करना, मतलब एक तरह से इंडस्ट्रीज़ एस्टेब्लिश करना। और यहाँ पर जो एग्रीकल्चर में न्यू पैटर्न हमें देखने को मिल रहे थे, लाइक एस इंडिगो की खेती करी जाती थी, टी की खेती करी जाती थी, कॉफ़ी की खेती करी जाती थी। तो यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो फॉरेस्ट हैं उनको साफ़ करवाते रहते थे और यहाँ पर रिवार्ड देते थे हंटिंग करने के लिए। जैसे अडल्ट चीताज़ है उसकी हंटिंग करने के लिए 12 रुपये देते थे, और जो चाइल्ड चीता है ऐसे समझ लो उसकी हंटिंग के लिए 6 रुपये दिए जाते थे। और ये यहाँ पर आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए जो चीताज़ हैं वो हमारे भारत में, या फिर अगर हम नॉर्थ में देखें कहाँ पर हमें ज़्यादातर देखने को मिलते थे, हरियाणा के हिसार में, राजस्थान में झुंझुनू एक एरिया है वहाँ पर, और जोधपुर में हमें चीताज़ देखने को मिलते थे, और पंजाब में भटिंडा में हमें चीताज़ देखने को मिलते थे। तो धीरे धीरे जो चीताज़ हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए, और जो लास्ट चीता है हमारे भारत का, या फिर हमारे भारत के 3 चीताज़ थे जिनको मारा गया था महाराजा रामानुजन प्रताप सिंह देव के द्वारा। ये कोरिया के राजा थे, मतलब कोरिया छत्तीसगढ़ में एक रीजन था, वहाँ के राजा थे। इन्होंने 3 चीताज़ को मारा था 1947 में, और 1952 में जो चीताज़ हैं उनको एक्सटिंक्ट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया था। तो होपफुली आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब जो चीताज़ यहाँ पर लाए जा रहे हैं और उसके पीछे का क्या रीज़न है ये हम समझेंगे। अब देखिए चीता ओनली मैमल है जो 1000 ईयर में इंडिया में एक्सटिंक्ट हो गया। और चीताज़ की जो एक तरह से हम यहाँ पर फैमिली देखें, बिग कैट फैमिली, वैसे तो 7 बिग कैट फैमिली है, लेकिन इंडिया में उनमें से 5 ही आपको देखने को मिलेगी। टाइगर है, लॉयन है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, एंड चीता। चीता अभी ही इंट्रोड्यूस करे गए हैं। उसके बाद री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता जो हम समझें, तो देखिए ये जो प्लान है ये पहले भी यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ला चुकी है 1970 में। जो ईरान के शाह हैं उनके डिपोज होने के बाद ये प्लान बीच में ही रह गया था। पहले ईरान से कहा गया था कि आप हमें एशियाटिक चीता दे दीजिए, फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो शाह ऑफ ईरान थे वो डिपोज हो गए थे 1970 में, और उसके बाद ये प्लान बीच में रह गया। फिर 2009 में ये प्लान फिर से इंट्रोड्यूस करा गया, और उस समय जो हमारा यहाँ पर वाइल्ड लाइफ बोर्ड है उन्होंने डिक्लेयर नहीं करा था कि कूनो नेशनल पार्क में चीताज़ को आप रीएलोकेट कर सकते हो, मतलब यहाँ पर ला सकते हो, ठीक है। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में स्टे लगा दिया, और फाइनली ये स्टे हटा 2020 में, और उसके बाद 2022 में चीताज़ को रीइंट्रोड्यूस करा गया। 8 जैसे कि नमीबिया से आए और 12 साउथ अफ्रीका से। अभी के लिए हमारी गवर्नमेंट का प्लान है कि 8-10 सालों में हर साल कम से कम हम 20 चीताज़ लेकर आएँ अफ्रीकन कंट्री से, और इनका जो नंबर है वो काफ़ी अच्छा सा हमें देखने को मिलेगा 10-15 सालों में। और यहाँ पर मेजर क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि जो इंडिया का ग्रासलैंड है वो क्या यहाँ पर सुटेबल है इन चीताज़ के लिए। देखिए कूनो नेशनल पार्क का जो एरिया है वो 748 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का है, और जहाँ से ये चीताज़ आ रहे हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, वो ग्रासलैंड बहुत ही एक तरह से अच्छा है इन चीताज़ के लिए। और मतलब एक तरह से इनको रनिंग के लिए काफ़ी वाइड एरिया चाहिए होता है, और ये एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न है। अब देखिए चीता इज़ अ फ्लैगशिप स्पीसीज़, कंजर्विंग चीता विल बी लेड टू द कंजर्वेशन ऑफ ऑल ग्रासलैंड स्पीसीज़। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी आपको समझना होगा। उसके बाद ये मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क का मैप है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कूनो नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। और उसके बाद चैलेंजेस क्या हैं जो ये प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट चैलेंज है यहाँ पर को एग्जिस्टेंस, जो अभी के लिए हम यहाँ पर चीतास लेकर आ रहे हैं, और यहाँ पर जो अदर एनिमल्स रहते हैं, अदर मैमल्स रहते हैं कूनो नेशनल पार्क में, उनके साथ ये कब फ्रेंडली एक हमें देखने को मिलेंगे। मतलब इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि 2-3 साल का समय तो जाएगा ही जाएगा। उसके बाद नॉट प्रॉपरली फेंसिंग, अब हमारे इंडिया में फेंसिंग भी प्रॉपरली नहीं है, तो एक मैन और एनिमल के बीच में कन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर मान लो कि जो चीतास हैं वो अपनी बाउंड्री को पार करके जहाँ पर काफ़ी सारे लोग रहते हैं वहाँ पर आ जाते हैं, तो रिटेलिएट यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है, मतलब यहाँ पर हंटिंग हमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद थर्ड है डिफरेंट वेजिटेशन टाइप। तो देखिए सवर्ना जो ग्रासलैंड है वहाँ पर चीतास काफ़ी अच्छे से रह पा रहे थे। अब यहाँ पर उस तरह का जो एनवायरनमेंट है, उस तरह का जो एक तरह से हमें वेजिटेशन का टाइप है वो नहीं देखने को मिलता। लेकिन ये भी एक मेजर रीज़न रहेगा कि अगर यहाँ पर चीता सर्वाइव कर जाते हैं तो डेफिनेटली हमारे भारत के लिए अच्छा रहेगा।
उसके बाद है पॉपुलेशन ऑफ प्रे। अब चीता जिनका हंट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ना चिंकारा टाइप ऑफ डियर, तो वो उनकी भी मात्रा यहाँ पर कम है, तो वो भी एक मेजर रीज़न रहेगा यहाँ पर। और हंटिंग और पोचिंग ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अगर कोई ऐसे एरिया में चीता चले गए, वहाँ पर जो लोग हैं वो हंट भी कर सकते हैं चीता का। और उसके बाद रीएलोकेटिंग ऑफ सहारिया ट्राइब। अब कूनो नेशनल पार्क में सहारिया ट्राइब रहती है जिन्होंने रीएलोकेटिंग करने से मना कर दी है। देखिए 2010 में भी ऐसा ही हुआ था कि जो कूनो नेशनल पार्क है, यहाँ पर जो ट्राइबल ग्रुप रहते थे उनको कहा गया था कि हम गिर फॉरेस्ट से लोयन लाएंगे, आप ये एरिया छोड़ दीजिए। तो वहाँ से काफ़ी सारी जो ट्राइब हैं वो रीएलोकेट कर चुकी थी। अब सेम सिनेरियो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि फिर से यहाँ पर जो ट्राइबल लोग हैं उनको कहा जा रहा है कि आप ये एरिया छोड़ दीजिए, यहाँ पर हम चीतास लेकर आ रहे हैं। तो इन्होंने एरिया छोड़ने से मना कर दिए। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि डिमांड करी थी इन्होंने कुछ पैसे की, और ये कहा गया था कि हमें पक्के मकान दे दीजिए और हम फिर रीएलोकेट कर देंगे। और जो गवर्नमेंट के द्वारा ज़मीन दी जा रही थी वो एक तरह से इनके द्वारा बताया गया कि वो बंजर थी, और यही एक रीज़न रहा कि इन्होंने रीएलोकेट करने से मना कर दिया। अब ये एक रीज़न है यहाँ पर। उसके बाद इशू विद पॉपुलेशन डेंसिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया चीता फास्टेस्ट मैमल है तो उसको वाइड एरिया चाहिए, और इतना एरिया कुनू नेशनल पार्क का नहीं है। अगर हम यहाँ पर ज़्यादा चीतास ले आएंगे तो अपने आप में क्वेश्चन हमारे पास देखने को मिलता है कि ये चीता किस तरह से सर्वाइव कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो हम समझेंगे, लेकिन आपको एक क्वेश्चन खुद से कोट करना है कि जो जैसे स्पीसीज़ हैं या फिर हमारे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो आपको पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट चीता से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट चीता मित्रा लेकर आई है, मतलब जो आसपास के लोग हैं उनको एक तरह से बताया जा रहा है कि हम चीतास लेकर आए हैं और अफ्रीका से, और अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है हमारी गवर्नमेंट का। हालांकि इस पर बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च हो गया है, तो लोगों को मोटिवेट करा जा रहा है, लोगों को यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप एक तरह से इस जो प्रोसेस में अपनी अहम भूमिका निभाएं, जो मतलब वहाँ पर ट्राइबल लोग रहते हैं। और साथ साथ आपको पता भी होना चाहिए कि हमारा जो देश का संविधान है उसमें भी प्रावधान है कि हम इस तरह की जो स्पीसीज़ हैं या कोई भी स्पीसीज़ है उनको एंडेंजर्ड होने से बचाएं। जैसे डीपीएसपी में 40 जो सेकेंड अमेंडमेंट थी उसमें डाला गया था 48A में, आप देख सकते हैं। और जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं 51A(G) में भी इस तरह की यहाँ पर आपको लाइन देखने को मिलेगी जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को लेकर है या फिर स्पीसीज़ को लेकर है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टॉपिक से। तो अभी के लिए हम अगर क्वेश्चन देखें तो देखिए सेकंड ही स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि कूनो नेशनल पार्क में लेकर आ रहे हैं और हमारी जो बेसिकली सेशन की शुरुआत है वो कूनो नेशनल पार्क से हुई थी, तो कान्हा नेशनल पार्क तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो भी गलत हो जाएगी, क्योंकि इंडिया में सवाना ग्रासलैंड लाइक हमें ग्रासलैंड नहीं देखने को मिलती। अच्छा, ग्रासलैंड से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, तो आपको यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करने हैं प्रीलिम्स के लिए कि कौन कौन से रीजन में कौन सी ग्रासलैंड है, वहाँ पर कौन सी ट्राइब रहती है, किस तरह का वहाँ पर सिनेरियो है। तो ये भी आपको खुद से करना है, नहीं तो हम करंट अफेयर में जो टॉपिक लेकर आएंगे वहाँ पर आपको स्टैटिक से रिलेटेड भी बताया करेंगे, और जिससे आपके जो टॉपिक्स हैं वो भी क्लियर हो जाएं और जो एक स्टैटिक में भी आप रिवाइज कर पाओ। तो होपफुली आज का जो सेशन है वो आपको समझ में आया होगा, जितने पॉइंट्स हमने डिस्कस करे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।